मत कर परवाह जो लोग देते हैं ताना, मत कर परवाह जो लोग देते हैं ताना, झुका देंगे सिर जब आएगा तेरा ज़माना। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल नवजीवन स्कूल के अंदर। तो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने खुशवंत सिंह के बारे में पढ़ा और जो दादी जी का जो नेचर है उसके बारे में पढ़ा कि वो दादी जी किस प्रकार दिखती थी, दादी जी क्या करते थे। तो इस प्रकार हमने दादी जी और खुशवंत सिंह के बारे में पढ़ लिया था। अब आगे स्टोरी के अंदर बढ़ते हैं, पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड में आज हम पढ़ेंगे कि चाइल्डहुड फेज इन विलेज। अब जो ये है ना, जो ये चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये 3 फेज़ में डिवाइडेड है। इसके जो बचपन चाइल्डहुड का फेज़ जब वो बॉयहुड में आता है और बाद में वो और ज़्यादा टीन एज में आता है तब, या जब वो कॉलेज आता है तब दादी जी का जो उसके साथ रिलेशन है वो कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिलेशन है चाइल्डहुड फेज़ इन विलेज, इस रिलेशन में क्या होता है, इस फेज़ में क्या होता है, देखो वो उनकी जो डेली की एक्टिविटी होती थी दादी और पोते की, वो क्या होती थी, वो देखो वोकअप हिम कि जो दादी जी है उसे वोकअप मतलब उसे उठाती थी सुबह उठाती थी, उसको तैयार करती थी। बाद में क्या करती थी, ब्रेकफास्ट में शायद वो क्या खाते थे, स्टेल चपाती, स्टेल वाले रात की बची हुई चपाती थी, वो दूध के साथ वो अपने पोते को देती थी। और उसके बाद में वो लोग कहाँ जाते थे, अकम्पनी हिम टू स्कूल, और साथ में स्कूल जाते थे क्योंकि जो टेम्पल और जो स्कूल था वो एक ही एरिया के अंदर था, एक ही ग्राउंड के अंदर था। ठीक है, तो जो टेम्पल और स्कूल है वो एकदम पास में थे। और जो उसका पोता था खुशवंत सिंह थे, वो अल्फ़ाबेट्स पढ़ते थे, बारकड़ी पढ़ते थे, ABCDs पढ़ते थे। ठीक है, और जो पुजारी था वो उन्हें रिसाइट करवाता था, उन्हें बुलवाता था, रिपीट करवाता था। और जो दादी जी शी रीड द स्क्रिप्चर्स, वो गीता पुराण वो सारी चीज़ें पढ़ती थी जो गॉड से रिलेटेड थी। ठीक है, उसके बाद में शी फेड स्टेल चपातीस टू स्ट्रीट डॉग्स, वो क्या करती थी, जो बची हुई कुछ रोटी अपने ठेले के अंदर साथ में लेके आती थी घर से। जब वो वापस स्कूल ओवर होने के बाद और उनका जो मंदिर में जो स्क्रिप्चर्स पढ़ने का टाइम ओवर होने के बाद दोनों दादी पोते जब घर जाते थे तब स्ट्रीट डॉग्स मतलब जो गली के कुत्ते थे उनको वो चपाती खिलाया करते थे जब वो मंदिर के बाहर गेट के बाहर जाते थे तब। तो ये था चाइल्डहुड फेज इन द विलेज। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे इस चैप्टर में क्या होता है, जो उनका रिलेशन है, ठीक है, उनका रिलेशन के बीच में एक आता है टर्निंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया उनके रिलेशन में टर्निंग पॉइंट। अब वो रिलेशन में टर्निंग पॉइंट ये था कि पहले तो वो दादा पोती गांव में रहते थे और गांव में उनकी जो दिनचर्या थी वो साथ में ही वो सब स्कूल जाना, स्कूल से आना, उठना, बाहर जाना, ये सब। ठीक है, तो देयर बॉन्डिंग वॉज वेरी क्लोज। बट रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके पेरेंट्स, जो उस खुशवंत सिंह जी के पेरेंट्स हैं, वो जब उन्हें सिटी बुलाते हैं दोनों, वो दोनों कहाँ चले जाते हैं, सिटी। अब सिटी में गए हैं तो गांव की स्कूल थी तो वहाँ अब सिटी में अच्छे स्कूल में डालेंगे उसके पेरेंट्स, तो ग्रैंड मदर को नो लॉन्गर अकम्पनी टू स्कूल, अब वो साथ में स्कूल नहीं जा सकती थी। ठीक है, क्योंकि जो स्कूल वो जाता था, खुशवंत सिंह जाते थे, वो उनको जो लेने आती थी बस, ठीक है, और वो वैन लेने आती थी, उस वैन में वो बैठते थे और वो स्कूल जाते थे। तो दादी जी तो आर नॉट अलाउड, ठीक है, ऐसे पेरेंट्स वहाँ पर स्कूल्स में नॉट अलाउड। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या होगा, दादी जी अब स्कूल साथ में जाना बंद हो गया। और शी नॉर हेल्प हिम इन ही स्टडीज़, वो ना ही उसकी स्टडीज़ में मदद कर पा रही थी, क्योंकि दादी जी क्या पढ़ती थी, गॉड्स से रिलेटेड स्क्रिप्चर्स, गीता के रिलेटेड भागवत गीता, इस टाइप की जो गीता पुराण ये सब पढ़ते थे। तो अब जो ये मॉडर्न स्कूल्स है, जो सिटीज़ के स्कूल्स है, वहाँ पर ये सब नहीं सिखाया जाता। वहाँ पर वेस्टर्न्स थ्योरी, ग्रेविटेशनल लॉ और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के थ्योरीज, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सिखाया जाता था। तो दादी जी तो बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाती, क्योंकि दादी जी को इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। उनको तो गॉड्स और स्क्रिप्चर्स के बारे में पूछते तो वो ज़रूर हेल्प कर देती। शी वॉज अपसेट, और वो अपसेट क्यों हुई, उस सिटी स्कूल में जो पढ़ाई हो रही थी उनसे वो अपसेट हो गई, क्योंकि वहाँ पर भगवान और स्क्रिप्चर्स के बारे में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी। ये सब वेस्टर्न एजुकेशन हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, इंस्टेड ही वॉज गिवन म्यूज़िक लेसन, कि गॉड और भगवान तो दूर है, वहाँ पर तो म्यूज़िक सिखाया जाता था, वहाँ पर बच्चों को म्यूज़िक सिखाया था। एक दिन क्या हुआ, खुशवंत सिंह दौड़े दौड़े आए, बहुत खुश, एकदम हंसी वाला एकदम चेहरा लेके विथ स्माइलिंग फेस, और चिल्ला के बोला, दादी जी आपको पता है आज हमें क्या सिखाया, आज हमें म्यूज़िक सिखाया। तो दादी जी तो उदास हो गई, क्योंकि दादी जी म्यूज़िक जो बजाते हैं, वो सोचते जो म्यूज़िक बजाते हैं वो वेरी डाउन कास्ट बजाते हैं, वो अलग प्रकार के वैश्य लोग ये म्यूज़िक बजाते हैं, वो ये सोचते थे। तो ये जो जेंटल फ्लॉक्स है, जैसे हम लोग ऊँचे खानदान वाले म्यूज़िक नहीं बजाते, ठीक है, तो वो ये सोचते थे अकॉर्डिंग टू हर नॉट फॉर जेंटल फ्लॉक्स, वो म्यूज़िक थे वो जेंटल फ्लॉक्स के लिए नहीं थे। ठीक है, शी सेड नथिंग, वो बहुत ही चुप रही, क्योंकि उस दिन के बाद
वो कुशवंत सिंह से बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि जब से पता चला कि वहाँ पर म्यूज़िक लेसन सिखाया जा रहा है, ये सब होया जा रहा है उस स्कूल के अंदर, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ना टोका ना कुछ सटायर किया, बस वो चुप रहे। और उस दिन के बाद में उन्होंने बोलना बहुत कम कर दिया कुशवंत सिंह अपने पोते से। तो ये था, हमने पढ़ा कि वो चाइल्डहुड फेज़ में कैसे थे रिलेशन, और जब वो सिटी गए तब रिलेशन कैसा था। तो हमने ये 2 रिलेशन डिस्कस कर लिया, 2 फेज़ डिस्कस कर लिए। ये सेकंड पार्ट था हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मैंने बोला है कि आप इसको नोट करो, आप इस चीज़ को नोट करो ताकि आगे आपके लिए ये वैल्यूएबल नोट्स काम आए, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम हो तो आप इन नोट्स को पढ़ोगे तो आप अच्छे से चैप्टर्स को याद रख पाओगे। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। मिलते हैं हम आपको अगले पार्ट में, इस चैप्टर को आगे वाला हिस्सा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।